तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। आप लोग इस नए साल में नए फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें, मेरी यही शुभकामनाएं होंगी एज अ फ्रीलांस, एज अ फाइनेंस यूट्यूबर। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में तब। और जैसा कि आपको पता है कि 2024 में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके माइंड में एक ही कंफ्यूजन होता है कि हम अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट, कहां पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपना ओपिनियन सिंपल आपको दूंगा। ओवरऑल डिसीजन आपका है। जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पाया एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट के बारे में, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एफडी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो पहले से, ठीक है ना। और फिर मैं बात करूंगा कि किसको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या रिस्क होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एफडी में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है और उसके साथ साथ आपका स्टॉक मार्केट में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एफडी है क्या। देखो, एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो वो कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता, वो हम एक सेविंग अकाउंट में रखते हैं। या तो सेविंग में रखेंगे या तो करेंट अकाउंट में, अगर हमारा बिजनेस का है तो, ठीक है ना। तो अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहां पर हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो जो पैसा है ना उसको हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा जाता है वो इस फेवर से रखा जाता है या फिर इस मोटिव से रखा जाता है कि जब भी हमें कोई जरूरत पड़े उस पैसे को हम तुरंत यूज में ले लें। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है जिसमें से कि कुछ अमाउंट को हम फिक्स कर सकते हैं कि अब इसको मेरे को यूज नहीं करना, ये इतना फिक्स है। मान लो, एक मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। मान लो हमारे पास 15 लाख रुपए है, ठीक है ना, और हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए को हम एकदम सेट कर दें। भैया ये तो हमें यूज ही नहीं करना है, 5 लाख रुपए अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो 5 लाख निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो ये 10 लाख है ना, इसको हम फिक्स डिपॉजिट के रूप में एफडी कर सकते हैं और इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट की बात कर लें, एफडी किसको करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एफडी है ना, ये काफी सेफ टाइप का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है ना। यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, एफडी जब हम करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि मान लो आपने 1 साल की एफडी कर दी, 3 साल की कर दी, 5 साल की कर दी, 10 साल की कर दी। तो एफडी एक टाइम पीरियड के लिए लॉकिंग पीरियड होता है यहाँ पे, कि उस समय के लिए आपका जो पैसा वो लॉक हो जाएगा और आपको जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा था उससे ज्यादा यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 6 से 7% का एवरेज सब बैंक आपको एफडी में देता है पैसा, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज, एफडी किसके लिए है? तो कोई एफडी उनके लिए है जो कि काफी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। उनको कोई भी किचकिच नहीं चाहिए, उनको मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं भैया हमें 7% ही मिले, बट हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ रहे हो ना, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमसे कोई मतलब नहीं भैया, हमारे को 7% ब्याज हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए एफडी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसे कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट पड़ता है, या फिर जो लोग अभी फाइनेंशियल जर्नी अपना स्टार्ट करें ना, तो उनके लिए एफडी वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। हम लोग इतना समझ लिए। अब मैं आपको बता दूं कि एफडी में ना आप कोई बहुत हाई रिटर्न की संभावना नहीं रख सकते कि हमें बहुत हाई रिटर्न मिल जाए। बट वहीं पे स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं अब कि स्टॉक मार्केट किसको करना चाहिए और स्टॉक मार्केट में क्या पोटेंशियल है। देखो, मैंने बताया कि एफडी में एक लिमिटेशन है कि आपको 7-8% तक का ही रिटर्न मिल सकता है आपके कैपिटल पे, और कुछ बैंक्स होते हैं जो कि ज्यादा दे दें। बट वहीं पर अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो जैसे जैसे आप रिस्क अपनी बढ़ाते हो, क्योंकि देखो एफडी में रिस्क लोएस्ट था, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में जो रिस्क है ना वो हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहां जो आपका पैसा है ना वो मार्केट के हिसाब से अप डाउन होगा। समझ रहे हो ना, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर गया तो आपका पैसा ग्रो होगा, अगर मार्केट मतलब रिस्क में आ गया, मार्केट डाउन हो गया, तो आपका पैसा में भी थोड़ा लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने की बात करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं या फिर ट्रेडिंग करने की बात करते हैं, तो हमें जरूरत होती है कि डीमेट अकाउंट की। अब सिंपल सी बात है, डीमेट अकाउंट किसी न किसी ब्रोकर के अंडर हम खोल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने फेवरेट ब्रोकर एम स्टॉक के बारे में, जो कि मिराई एसेट द्वारा ऑफर किया जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये मेरा फेवरेट ब्रोकर क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली अच्छी मुझे बात यहाँ पे क्या लगी ना, कि यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और ब्रोकर्स क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहां पे आपको बहुत सारा हिडन चार्जेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है वहां। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे कोई भी ऑर्डर की लिमिट नहीं है, कोई भी एक्सपायरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके साथ यहाँ पे एक नया फीचर भी अलाउ किया गया, जिसके थ्रू आप वॉइस के जरिए, ऑडियो के जरिए कोई भी शेयर यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों एम स्टॉक ऑफर करता है आपको ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इन द होल इंडस्ट्री। मतलब पूरे इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कोई अवेलेबल करता है, कोई ऑफर करता है, तो वो है आपका एम स्टॉक, जो कि
आपको ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल करता है ओनली एंड ओनली 6.99% के इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पर प्लान्स की, तो बेसिकली एम स्टॉक में आपको दो टाइप्स के प्लान मिलते हैं। सबसे पहला प्लान मिलता है 999 का, जिसके अंतर्गत सभी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको उन सभी पे आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है, कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं होती है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर के प्लान की, जो कि 149 का है, जो कि अभी के टाइम पे जीरो हो चुका है, वहां पर अगर हम आपको बता दें तो डिलीवरी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आईपीओ हो गया, उन सब पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता। 20 रुपए का ब्रोकरेज लगता है आपका एफएनओ पे और करेंसी ट्रेडिंग पे और इंट्राडे पे, मतलब इंट्राडे एफएनओ करेंसी ट्रेडिंग पे 20 रुपए का आपको ब्रोकरेज लगता है। वहीं पे अगर 999 वाले प्लान की बात करें तो सभी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, किसी पे भी आपको कोई ब्रोकरेज देने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो अगर बात करते हैं पिछले एक सालों की अचीवमेंट्स की, तो पिछले एक साल में अगर हम बात करें टोटल टर्नओवर की यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर क्या है 3,26,000 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए एक साल के अंतर्गत, तो वो हुआ है आपका 31 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, उसके साथ अगर वहीं पे हम बात करें आपका ब्रोकरेज कितना लोगों ने सेव किया पिछले 3 महीनों में, क्योंकि सबसे मजे की बात तो यही है, तो वो आप जान करके शॉक हो जाओगे। जी हाँ, 145 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर लोगों ने ब्रोकरेज सेव किया पिछले 3 महीनों में केवल। अब समझ सकते हो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। और मैं आपको बता दूं, ये एम स्टॉक जो है ना, ये पिछले 15 साल से काफी अच्छी तरीके से रेगुलेट हो रही है कंपनी, तो काफी वेल एंड ट्रस्टेड कंपनी है एज माई ओपिनियन। ठीक है ना, उसके साथ अगर हम एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो एप्लीकेशन का रेटिंग है 4 स्टार। ठीक है ना, और रियल जो आपका रिटेल क्लाइंट्स की जो यहाँ पे होल्डिंग्स है ना, वो है आपका 2595 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, और दोस्तों एक और मजे की बात आप जानना चाहोगे, अभी एम स्टॉक ने एक नया अचीवमेंट क्रिएट किया है, 25 लाख, जी हाँ 25 लाख ट्रेड एक दिन के अंदर, मतलब 25 लाख ट्रेड इन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट करवाया है एक दिन के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म पे। समझ रहे हो ना, तो भाई बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एज माय ओपिनियन। तो अगर आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो एम स्टॉक के साथ, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो एम स्टॉक में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करिए और अभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए एम स्टॉक के साथ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टॉक मार्केट में शुरू करिए। बट ध्यान देना, जहां पे रिस्क है वहां पर रिस्क है, मतलब रिस्क है तो रिस्क है। वैसे ही सिंपल आप समझ रहे हो कि मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो दो ही होंगे, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो अगर आप कैपेबल हो रिस्क लेने के लिए, अगर आप कैपेबल हो मार्केट के वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, समझ रहे हो, तब आपको हायर रिटर्न्स भी यहां पे मिलने वाले। ऐसा नहीं है कि केवल बुराइयां ही हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, अच्छे स्टॉक्स में जा रहे हो या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम पे लॉस हो। मैक्सिमम टाइम पे मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिट ही होता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर जितने भी आप अच्छे स्टॉक चूज करोगे, ज्यादातर टाइम में वो ग्रो ही करते हैं। ओवरऑल कोई ऐसा सिनेरियो ना हो जिसकी वजह से मार्केट भी पूरा डाउन हो जाए, तो उसमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, बट ओवरऑल अगर हम ज्यादातर चांसेस देखते हैं तो ज्यादातर में म्यूचुअल फंड हो गए या फिर अच्छे स्टॉक्स हो गए, जो कि हम आपका स्विंग ट्रेडिंग में आप बोल सकते हो कि अगर आप ट्रेडिंग करें तो स्विंग ट्रेडिंग में डालते हो, तो वहां पे ज्यादातर आपको एफडी से काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो सिंपल सी बात आप समझ लो कि अगर आप एक बिगिनर हो, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए एफडी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट बंदे हो, आप एफडी कर चुके हो, अब आप चाहते हो कि कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां से रिटर्न आने की संभावना है, मतलब रिटर्न परसेंटेज ज्यादा हो, हायर रिटर्न मिल पाए, तो आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ओवरऑल एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टॉक मार्केट में जो पैसा है ना आपका, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट की वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मे भी आपका पैसे पे रिस्क तो है, बट हाँ अब रिस्क है तो हायर रिटर्न्स भी हैं, तो दोनों देखने पड़ेंगे ना आपको। तो सिंपल से मैं आपको बता दूं, फाइनल कंक्लूजन सिंपल ये है कि अगर आप रिस्क लेने की कैपेबल हो तब आप स्टॉक मार्केट में जाओ। अगर आप रिस्क लेने के कैपेबल नहीं हो, आप एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हो, जीरो रिस्क या फिर बोल सकते हो लोएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में रिसर्च करो, तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, तब आपके लिए स्टॉक मार्केट बेटर है। ओवरऑल डिसीजन आपका है, आप प्रॉपर रिसर्च करिए, क्योंकि पैसा आपका है और आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जो भी करिए अपनी खुद के रिसर्च के ऊपर करिए, अपना खुद का रिसर्च करिए कि आप कहां पे इन्वेस्ट करें, फिर कोई इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरा काम था अपना ओपिनियन देना, अपना बात बताना, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पाया, और ओवरऑल तो भाई पैसा आपका ही, रिसर्च आप करिए। आपको वीडियो कैसी लगी, इस टॉपिक के बारे में जान करके कैसा लगा, मेरा ओपिनियन जान करके कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, तो आप इसके ऊपर कमेंट करिएगा, हम इसके ऊपर जरूर नया वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना खास करके और जाते जाते फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.